अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत मज़े का जो है ना वो टीमू हॉल लेके आ रही हूँ, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था। मोस्ट प्रोबेबली जब से टीमू की प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा हुई हैं, मैंने तो ऑर्डर करना जो है वो पॉज कर दिया था। लेकिन ये मेरा उन प्राइस हाइक से पहले का ऑर्डर है, जो कि मुझे काफ़ी लेट रिसीव हुआ। 3 इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव हुआ, 3 पैकेट्स इसके मुझे रिसीव हुए थे। ओके, तो इस वीडियो में जो है ना आपको 3 डिफरेंट हॉल्स की कंपाइलेशन मिलेगी। इसमें डॉलर स्टोर का हॉल भी है, कारफोर हॉल भी है और टीमू हॉल भी है। क्योंकि डॉलर स्टोर और कारफोर से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो उनकी मैं सेपरेट वीडियोस बनाती तो वो थोड़ी वर्बोसिटी इसमें आ जाती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हॉल्स की रिकमेंडेशंस जो है ना वो एक ही वीडियो में मैं कंपाइल कर लूँ। तो पहले मैं आपको वो शो करवा रही हूँ। और इसमें है जी डॉलर स्टोर की प्रोडक्ट्स। ये कैंडल जो है मैंने डॉलर स्टोर से ली थी, बेहद खूबसूरत इसकी फ्रेगरेंस थी। आपको इंस्टाग्राम पेजेस पर ये काफ़ी महंगी मिलती है, स्पेशली जो ग्लास जार्स में होती हैं। और मैंने ये सोच के ली थी कि मैं बाद में जो है ना वो दराज से कैंडल मेकिंग की प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवा लूँगी। और क्योंकि मुझे दरमियान में ना कैंडल मेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था, तो स्पेशली वो जो आजकल वो वाटर वाली कैंडल्स आप घर में बना लेते हैं ना डीआईवाई करके, तो मेरा मूड था कि मैं उसको जो है ना बनाऊंगी किसी घर के ग्लास में। लेकिन वो ग्लास में इतनी अच्छी लगेगी नहीं, तो मैंने ये कैंडल यूज़ करके सोचा कि जब ये डिस्कार्ड हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, तो मैं इसमें भी बना लूँगी। नेक्स्ट ये जो है रोल, पिंक रोल, ये बेसिकली लाइनर्स का है और ये मल्टीपर्पज़ है। आप इसको ड्रॉर्स में यूज़ करें, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करें। और ये स्पून सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके जो हैंडल्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथ में थे। और इसका मुझे ये बेसिकली डिज़र्ट्स के लिए थे आई गेस, आइसक्रीम वगैरह के लिए। लेकिन मुझे इनकी शेप बहुत यूनिक लगी और ये भी डॉलर स्टोर से था और इतने अफोर्डेबल थे, तो मैंने सोचा वाई नॉट। मेरा ख्याल है कि कुछ अर्से से ना जो है मैं क्रॉकरी में इसलिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड होती हूँ मेंटली तौर पे, मुझे इतनी अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप खाना खाते हैं, आप माइंडफुली उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। आपका बर्तन कैसा है, आपकी का खाना कैसा है, ये तो चीज़ें मैटर करती ही हैं। बट आप जब स्पेशली उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए ना, आपका जो है वो आपके खाने की प्लेट का खूबसूरत होना ना बहुत अच्छा होता है, आपके माइंड पे बहुत अच्छा। और ये वाली शर्ट जो है ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसका जिंक कलर और फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था। ये कारफोर से ली थी, इसकी प्राइस थी 1500 और काफ़ी अच्छी सेल्स लगी हुई थी। अब मैं कुछ टाइम से कारफोर से चीज़ें जो है ना वो नहीं लेती, क्योंकि पहले जैसे इनकी प्राइस नहीं रही और फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बट लकीली इस दफ़ा मुझे 2 से 4 दफ़ा जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पर नज़र आई हैं। और ये एक और टी शर्ट थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशली जो ट्रैवल लवर होते हैं या जिन्हें कहें कि जो ट्रैवल एंथुसियास्ट्स होते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी थी। और इसके ऊपर काफ़ी अच्छी मज़े मज़े की कोट्स लिखी हुई थी, तो ये मेरे हस्बैंड के लिए एक परफेक्ट चॉइस थी। काफ़ी ज़्यादा शेड्स जो हैं वो ब्लू ब्लू हो गए थे, बट सब में एक अपनी यूनिकनेस थी, तो मैंने ये भी ले ली। और ये सैंडो शर्ट भी मैं हस्बैंड के लिए आई थी, वो जिम जाते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फ्लेक्स वगैरह करने के लिए मोटिवेशन मिलती है आपको। और वो काफ़ी टाइम से मुझे कह भी रहे थे, तो ये भी काफ़ी अच्छी मुझे मिली। लेकिन ये डॉलर स्टोर से नहीं है, ये कारफोर से है और इसकी प्राइस थी 800। और साथ में कारफोर पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपको पता है कि स्कूल्स क्योंकि ओपन होने वाले हैं, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी। और मुझे ये राइटिंग के लिए बहुत अच्छी एक नोटबुक रिविजन के लिए मिली, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है इतने टाइम से अनटच हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम क्वाइट गिल्टी अबाउट इट कि मैं ज़्यादा बेटी को जो है ना वो छुट्टियों में कुछ करवा नहीं सकी। ऑल्दो कि मैंने समर पैक वगैरह उसको टच करवाया है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ मसरूफियत थी, एक रेगुलरिटी नहीं आ सकी। तो ये मैंने उसकी रिवीजन के लिए जो है वो ली थी और काफ़ी अफोर्डेबल थी। और स्टार ऑफ द शो जो है ना वो है ये स्लीपर्स, जो कि इतनी कमाल की प्राइस पर मुझे मिले। आई थिंक कि 1200 रुपीज़ के थे। और मुझे कभी भी इस तरह के जो है ना स्लीपर्स अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि मैं अब थोड़े से हाई सोल वाले स्लीपर्स जो है ना वो अवॉइड करती हूँ। चंकी स्कूल जाना है, तो एक उसकी अपनी चॉइस का था और एक मेरी चॉइस का था। मेरी ऐसा चॉइस इसलिए थी क्योंकि मैंने अफोर्डेबिलिटी को माइंड में रख के लिया है, और एक उसने अपनी पसंद का लिया जैसा वो चाहती है, बैकपैक टाइप के। कभी वो ये ले लेगी, कभी वो ले लेगी, क्योंकि बुक्स इतनी ज़्यादा रेगुलरली आती नहीं है, तो कुछ इतना बड़ा बैग लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के लिए अभी। और लेकिन इसके साथ एक ये सीन हुआ कि इसकी जो मेन ज़िपर था उसके साथ जो वो ज़िप होती है वो मिसिंग थी, तो ये हमें एक्सचेंज करवाना पड़ा।
और मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से जो है वो एक अबाया ऑर्डर किया था। पेज का नाम मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पर। और बहुत ही कमाल का अबाया था। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊँ कि इतने अफोर्डेबल अबायाज़ आपको उनके पेज पर मिल जाते हैं। वो इतनी ज़्यादा क्लियरेंस सेल्स लगाते रहते हैं कि आपको जो है ना वो कहीं और से अबायाज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। शायद बहुत अरसे बाद कोई चीज़ मुझे इतनी अच्छी और इतनी रीज़नेबल मिली थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं 2-4 और जो है ना वो मंगवा लूँ। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया क्योंकि इसका फैब्रिक भी इतना अच्छा और इतना जून जुलाई अप्रोप्रिएट था कि जैसे आप अबाया पहनते हैं, ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी का एक फैक्टर होता है, एसी के बगैर जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। लेकिन ये इतना मज़ेदार फैब्रिक था, इसको उर्दू में या आम ज़बान में जिसे हम कहेंगे कि वो मलाई फैब्रिक जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और बेहद मुझे पसंद आया। और इसकी प्राइस थी जस्ट 1300 रुपीज़। और अब बारी शुरू होती है हमारे टीमू वॉल की। टीमू के प्रोडक्ट्स का मुझे बेतहाशा इंतज़ार था क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर जो है वो हमारा रूम डिकोर कर रही थी थोड़ा थोड़ा करके बाय बिट्स एंड पीसीज। हम पिंक थीम्स के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट कर रहे थे। और समर में हम जो है वो अपने दूसरे रूम में शिफ्ट हुए हुए थे, तो हमने अभी उस जो हमारा मेन बेडरूम है उसको पॉज किया हुआ था। और अब जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, विंटर्स आर बैक इंशाल्लाह सून, तो हम अगेन जो है वो अपने रूम डिकोर की तरफ आ रहे हैं ताकि हम इंजॉय कर सकें अपने विंटर्स को। तो ये रैक जो है ये मैंने मंगवाया था बेसिकली अपनी वॉशरूम की वॉल के लिए मंगवाया था। और नेक्स्ट ये बहुत अप्रोप्रिएट चीज़ है जी उनके लिए जो हिजाब करते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए होता है बैक पे, बहुत ऊंचा नहीं, आपने हम्प नहीं क्रिएट करना होता, बट आई वांट के थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए क्योंकि बहुत फ्लैट लुक आती है अदरवाइज। इंस्टाग्राम पेजेस पर बहुत एक्सपेंसिव थी और टीमू से मुझे काफ़ी अफोर्डेबल मिल गई। तमाम प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस। और आप मेरा कोड भी सर्च कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा मज़ीद। और नेक्स्ट जो है ये मैंने मंगवाए थे बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के फ्लावर होल्डर्स या वेस कह लें इनको। ये आपने कैसे कर सकते हैं कि इनके साथ आपको स्टिकर्स मिले थे और ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये मेटल के हैं और आप इनको वॉल पर जो है ना विदाउट नेल्स जो है वो स्टिक कर सकते हैं। और इसमें आप कोई भी एक छोटा सा बंच ऐड कर सकते हैं, रोजेज ऐड कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं। बहुत मल्टीपर्पज़ है, वॉल पर करना चाहें वॉल पर कर लें, अगर उसके अलावा आप डोर्स पर करना चाहें, एंट्रेंस पर करना चाहें, तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल से हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये ज्वेलरी नहीं है, ये हैं जी कर्टन होल्डर्स। और ये क्योंकि रूम में छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके उनका एक बड़ा प्यारा सा इफेक्ट आता है, तो मैंने ये कर्टन होल्डर्स भी ऐड कर लिया। नेक्स्ट ये आपने सुना होगा नाम के ड्रीम कैचर होता है, और तो ये है जी सन कैचर। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत यूनिक चीज़ लगी थी मुझे। तो मैं क्योंकि डिकोर से रिलेटेड चीज़ें छोटी छोटी ढूंढ रही थी, तो मुझे जब ये नज़र आया तो मैंने इसको भी ऐड टू कार्ट कर लिया था। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। जैसे सुबह सनरेज़ आपकी विंडो पर पड़ती हैं, तो इस पर जब सनरेज़ पड़ेंगी तो इसके क्रिस्टल से जब वो होती हैं तो वो बहुत खूबसूरत सी एक जो है ना इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। और नेक्स्ट जो है ये है जी, मुझे एक छोटे से वॉलेट की ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास अब इतने ज़्यादा बैग्स हो चुके हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, तो मुझे एक छोटा वॉलेट चाहिए था जो मेरे सब बैग्स में एडजस्ट हो जाए, छोटे बैग्स में भी आ जाए और बड़े बैग्स में भी आ जाए, क्योंकि मैं कभी कहीं रख के भूल जाती हूँ और कभी कहीं बड़े। और नेक्स्ट बीइंग अ क्रिएटर जो है वो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जो कि मेरी रूटीन में यूज़ हो जाएं। और ये मैंने स्लीव्स मंगवाई थी फॉर कंटेंट क्रिएशन, काफ़ी वायरल हैं, काफ़ी क्रिएटर्स इसको यूज़ कर रही थी, बहुत प्यारी लगती हैं। और बिसाइड दिस अगर आप टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, तो आप उनको भी वेयर करा सकते हैं, फ्रॉक्स के साथ पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये स्लीव्स भी मुझे टीमू से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गई थी। इसके अलावा जी ज्वेलरी जो है वो टीमू की बहुत फेमस है, हमें पता है। और मैंने फिर इस दफ़ा जो है कुछ ज्वेलरी पीसेस भी ऐड किए। और ये जो वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये भी टीमू से है बाय चांस, और मैंने इसको इंस्टाग्राम के पेजेस पर बहुत महंगा देखा है, बट टीमू पर ये मुझे शायद 600 to 800 के दरमियान मिली थी।
और नेक्स्ट मैंने जो मंगवाया था ये अरोमा डिफ्यूज़र के लिए जो है वो ऑयल, और मैं इंशाल्लाह जब ये यूज़ करूँगी तो उसके बाद बताऊँगी, बट समहाउ इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। अभी तो खैर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, जब विंटर आएगा, जब स्मोक का वेदर आता है तो आपको ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत पड़ती है, तो उन दिनों के लिए जो है ये काफ़ी यूज़फुल। और यहाँ पर जो है मैं ट्राई कर रही थी कि कहाँ पे एडजस्ट करूँ इस शेल्फ़ को, और फिर उसके बाद मैंने इसको फिगर आउट जब कर लिया कि कैसे, क्योंकि एक दफ़ा ये गिर गया था इसी तरह फिक्स करते हुए, बट समहाउ मैंने फिगर आउट कर लिया जब कि ये किस तरह से लगेगा, तो फिर काफ़ी इजी हो गया था और स्मूथ हो गया था, और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही ये गिरा।